बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसे सफर का जो तुम्हें प्रेजेंट से उठाकर पास्ट में ले जाता है, लेकिन बिना किसी टाइम मशीन के। ये कहानी है इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की बहुत पतली सी बॉर्डर की। क्या हो अगर तुम्हारा दिमाग किसी और वक्त के दरवाजे खोल दे? क्या हो अगर एक स्टेशन पर सिर्फ 2 लेवल्स हो, लेकिन तुम तीसरा लेवल देख लो? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम उस पुराने जमाने में चले जाने का फैसला करोगे? यही सवाल उठाने आई है जैक फिनी की द थर्ड लेवल। कहानी का हीरो है चार्ली, एक सिंपल सा आदमी, 31 साल का, तन गबर्डीन सूट पहनता है, स्ट्रॉ हैट लगाता है, एकदम नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल दिखने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा उलझे होते हैं। उसका जीवन बाहर से काफी यूजुअल लगता है। ऑफिस जाता है, बीवी लुइसा के साथ रहता है, लेकिन अंदर से वो थोड़ा उफ हो चुका है। टेंशन, भागदौड़, वॉर का डर, इनसिक्योरिटी, सब उसके जहन में भर चुका है। उसे बस एक एस्केप चाहिए। एक दिन चार्ली का दिमाग फट पड़ता है, यार कहीं भाग चलो, बस जहां शांति हो। उसका दोस्त सैम, जो एक साइकाइट्रिस्ट है, कहता है, तू खुश नहीं है चार्ली, ये सब तेरी इमेजिनेशन है। तेरा दिमाग तुझे पास्ट में ले जाना चाहता है। चार्ली थोड़ा डिफेंड करता है, मुझे लगता है मैंने कुछ रियल देखा है। और वो रियल क्या था? एक रात जब चार्ली ऑफिस से घर जा रहा होता है, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा थका, तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेने का फैसला करता है। सब जानते हैं उस स्टेशन के 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन चार्ली को वहां मिलता है एक तीसरा लेवल। हाँ, थर्ड लेवल। वो हैरानी से कहता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। कॉरिडोर अलग था, लाइट्स डिम थी, गैस लैंप्स जैसी लग रही थी। टिकट काउंटर पर जो आदमी था, उसने ग्रीन आई शेड लगाया था। औरतें ओल्ड फैशन कपड़े पहने थी। पूरा सीन 1894 का लग रहा था। चार्ली कहता है, ये तो पुराने जमाने का ग्रैंड सेंट्रल है। न्यूज़पेपर पर डेट थी 11 जून 1894। चार्ली की आंखों में चमक आ जाती है। ये तो सच में टाइम ट्रैवल का रास्ता है। मुझे गेल्सबर्ग, इलिनॉय जाना है। लुइसा को भी ले जाऊंगा। हम वहां सेटल हो जाएंगे। गेल्सबर्ग, जहां शांति है, चिड़िया है, कोई वॉर नहीं है। चार्ली टिकट लेने जाता है, 2 टिकट गेल्सबर्ग के लिए। लेकिन क्लर्क उसे घूरता है, ये क्या पैसे लाया है? तुम तो फ्रॉड हो। क्लर्क को लगता है चार्ली नकली पैसे लाया है, क्योंकि उसके पास 1950 की करेंसी थी। पूरा टाइम मिसमैच हो गया। चार्ली घबरा जाता है, भाग ले यार, वरना पुलिस पकड़ लेगी। और वो भागकर प्रेजेंट में वापस लौट आता है, लेकिन अब उसे चैन नहीं मिलता। वो बार बार उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। हर बार वो किसी और टनल में चला जाता है। वो कहता है, ग्रैंड सेंट्रल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया है, नए रास्ते, नए दरवाजे। सैम कहता है, ये सब तेरे मन का भ्रम है, वेकिंग ड्रीम। तेरा माइंड बस एक पीसफुल पास दिखा रहा है। चार्ली समझने की कोशिश करता है, लुइसा भी। पहले तो लुइसा कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या चार्ली? लेकिन फिर वो भी देखती है कि चार्ली के अंदर एक सच्ची लॉन्गिंग है। दोनों मिलकर थर्ड लेवल को दोबारा ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन चार्ली अपना स्टैम्प कलेक्शन बॉक्स निकालता है। उसमें मिलता है एक फर्स्ट डे कवर, एक पुराना एनवेलप जो कभी खुला ही नहीं था। चार्ली उसे खोलता है और निकलता है एक नोट। नोट पढ़कर चार्ली की आंखें खुली की खुली रह जाती है। चार्ली, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। मैं गेल्सबर्ग पहुंच चुका हूं और यहां बहुत सुंदर है। सैम, हाँ, ये लेटर उसके दोस्त सैम का था। डेट 18 जुलाई 1894। ये प्रूव करता है कि सैम सच में थर्ड लेवल में गया था। और सिर्फ गया ही नहीं, उसने वहां अपना सपना पूरा किया है। मैंने फीड एंड ग्रेन बिजनेस शुरू किया है। मुझे वही पसंद था। साइकाइट्रिस्ट तो मजबूरी में बना था। ये पढ़कर चार्ली के अंदर एक नई उम्मीद जागती है। वो कहता है, अगर सैम जा सकता है तो मैं भी।
और तब से चार्ली और लुइसा रोज थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। हर टनल, हर कॉर्नर, हर स्टेयर, शायद किसी दिन वो रास्ता मिल ही जाए। तो बच्चों, ये कहानी सिर्फ टाइम ट्रैवल फैंटेसी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की लॉन्गिंग की, एक ऐसी दुनिया की तलाश जिसमें शांति हो, प्यार हो और डर न हो। शायद थर्ड लेवल इमेजिनेशन था, या शायद वो रियल भी हो। लेकिन एक बात पक्की है, कभी कभी हम इतना थक जाते हैं कि अपना सुकून किसी और वक्त, किसी और दुनिया में ढूंढने लगते हैं। और यही बात ये कहानी हमें याद दिलाती है। सुकून की तलाश कभी कभी हमें बहुत दूर ले जाती है। अब बताओ बच्चों, क्या तुम बिलीव करते हो कि ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, या ये सब चार्ली के दिमाग का खेल था? सोचो, क्योंकि कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन थर्ड लेवल शायद अब भी कहीं छुपा हो, तुम्हारे अंदर,